जय गिरिवरधारे जय विजनवल्लभा जय गिरिवरधारे जय गिरिवरधारे जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बड़देव सुभद्र महारानी की जय। राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जी राधा माधव की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरों दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। परमानंद हे माधव पदगलक्ष्मीमकरंद से मकरंद पान करी आनंद बोल हरि 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 नामे बांधवेला परि करी वे चकाडोला से चकाडोलांक पयरे मन मोर हो निरंतरे मन मो निरंतर रहो। हा कृष्ण बलि जीव जाओ हा कृष्ण बलि जाओ जीव मते उद्धर राधा धव मते उद्धर राधा धव मते उद्धर राधाधव। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकानर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे लोकस्य जानतः विद्वांश्चक्रे सात्वतसंहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोहभयापहा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परमगीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्य नरः अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीराजभाष्यरूपस्य वेदार्थपरिबृंहितः सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते। तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र सदरतिः क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवतं तथा वेदशास्त्रहैते परममहतचारिवेदोपनिषदे यत किचुहय तार अर्थलय व्यास करिला संचय जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जनामाने से जवन समतार शास्ता आछे जन्मे जन्मे प्रभु जम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध सप्तम अध्याय श्लोक 49। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद् वचो द्विजाः। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद् वचो द्विजाः। सूत उवाच
धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दत् वचो द्विजाः। Mataji, anyone? Sutta Uvacha Dharmyam Nyayam Sakarunam Nirvyalikam Samam Maha Raja Dharmasuto Ragya Pratyananda Vachogita। शब्दानुवादम। सुत उवाच, शील सुत गोस्वामी ने कहा, धर्म्यम, धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम, न्याय, सकरुणम, करुणा से पूर्ण, निर्व्यलीकम, धर्म में छल के बिना, समम, समता, महत, गौरवशाली, राजा, राजा, धर्मसुत, पुत्र, राज्ञ, महारानी द्वारा, प्रत्यनंदत, समर्थन, वचः, कथन, द्विज, हे ब्राह्मणों। इस श्लोक का अनुवाद दिया गया है। शील सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचन को पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित है, गौरवशाली तथा दया तथा समता के पूर्ण एवं निष्कपट थे। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या महाजमराज के पुत्र है, जो धर्मराज या जमराज के पुत्र है, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों को समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अपमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र के मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही करुणा है। द्रौपदी के जे वचन निष्कपट है, क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बान स्त्री कभी माता की पीड़ा बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव की अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल में प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए थे। Forgive me for my terrible हिंदी। Alright। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जैस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहा। ये भागवत की महिमा में जो हम श्लोक गाए थे पहले प्रारंभ में, भागवत की एक महिमा है कि जस्यां वैश्रियमाणायां, जो सुनते हैं भागवत को, सुनने के लिए अंदर में ले या ना ले, दैट्स डिफरेंट, अलग बात है। बैठ जाने से उनका 3 लाभ होता है। केवल एक साधु, हम लोग साधु नहीं, हम प्रभुपाद के बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक रियल सेल्फ रियलाइज साधु, दो आत्मानुभूत लाभ किए हैं जो साधु, उसके पास में बैठने से 3 लाभ होता है। जो बैठने से जब साधु भागवत कथा कीर्तन करते हैं, जस्यां वैश्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान के लिए जो भक्ति उद्रेक हो जाता है। और क्या होता है? शोक मोह भया अपहा, वो 3 चीज हमको दुख देता है। क्या? शोक, लैमेंटिंग ओवर द पास्ट, हम लोग पूर्व जो अतीत हुआ है उसके लिए सोच करते हैं, बहुत दुख करते हैं, क्या हुआ है, कैसे नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पास्ट, वी आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल। व्हेनेवर डू समथिंग, जब कुछ काम करते हैं हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, न भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो सोचना, जो लैमेंटेशन आता है उसको भागवत नष्ट कर देते हैं। यहाँ बैठेंगे तो पूर्व जीवन में आप क्या, आपका जो पूर्व में क्या थे, क्या करते थे, सब भूल जाएंगे। आपको नहीं वो जो थॉट आता है वो नहीं आएगा। शोक मोह मीन्स प्रेजेंट टेंस। वी आर अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे चीज़ों के लिए हम, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम आसक्त है। वो आसक्त दुख देते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। और भया मीन्स अबाउट द फ्यूचर, कंसर्निंग फ्यूचर, भविष्य के बारे में मत सोच नहीं सकते। यू विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। हियरिंग मीन्स लिसनिंग मीन्स ऑलवेज प्रेजेंट। ऐसे भागवत का एक लाभ है कि हम लोग प्रेजेंट में रहेंगे तो कृष्ण के लिए भक्ति जागृत होगा। और शोक मोह भय, ये 3 जो मानसिक दुख है, शारीरिक दुख इतना बड़ा नहीं है, मानसिक दुख, ये सब हमसे दूर चले जाएंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत में, इसका चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध कर लाए तो द्रौपदी ने देखी उनका 5 पुत्र मरे हुए हैं, तो द्रौपदी ने, अर्जुन ने और द्रौपदी को प्रॉमिस किया था, जे मैं इस गुरुपुत्र को बांध कर लाऊंगा और क्या करेंगे, तब मैं तुम्हारा आंसू पोंछूंगा, तब तुम्हें सांत्वना दूंगा, और जब आपका पुत्र का संस्कार हो जाएगा तो उस गुरुपुत्र के सिर को काट कर लाऊंगा, तो उनको सिर पर खड़े होकर तुम क्या करोगे? स्नान करोगे। ऐसे इसको क्या करते हैं, वर्ड दे कर गया था, वचन दे था।
ऐसे वचन देते। तो इसलिए अर्जुन जब आए, लाख बांध कर लाए, जब पशु की तरह बांध कर लाए, तो द्रौपदी ने देखा तो बहुत दुख हुआ। वो बहुत बड़ा महिषी महिला थी वो। जनरली women are generally very much envious. This is quite natural, this nature of the body, generally envious. But जो भक्ति करते हैं, women nature, there are so many frailties of women, so many disadvantages of women body. Man's body also they have disadvantages and advantages. जो महिला को भक्ति करते, उसका नेचुरल टेंडेंसी का कोई कंट्रोल आ जाता है, नहीं तो इतना आसान नहीं है। इसलिए धर्म पालन करना चाहिए। और जो द्रौपदी वो भक्त थी, कृष्ण के अंतरंग प्रिया थी, वो वेरी डियर टू कृष्ण। तो नेचुरल जो भक्ति का जो भाव आ गया, जब देखा तो ये धर्म नहीं है। मोच्यतांग में सा ब्राह्मणों नितरां गुरुं, ऐसे बोल दिया। यहाँ जो बताया गया है श्लोक में, क्या बताया? धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्बलिकं समं महत्। धर्मं न्यायं सकरुणं निर्बलिकं समं महत्, 5 चीज़ें आ गया यहाँ। वो जो प्रवचन दिए कि कौन दिए? द्रौपदी ने दिए। धर्म का ज्ञाता, वो धर्म अच्छी तरह से जानते थे। धर्म क्या है? जीव को धर्म, किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। ब्राह्मण हो, नारी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबके लिए भगवान धर्म ने दिया है। यहाँ धर्म का बहुत चर्चा किया हुआ है। धर्म्यं, इसके अंदर धर्म्यं, धर्म मीन्स जे धर्म, इसमें लिखा है कौन? तत्र धर्म धर्माद धर्मादनुपेतं मुच्यतां मिति। जब द्रौपदी ने कही कि मुच्यतां एषः ब्राह्मणो नितरां गुरुं, इस बात को क्या एम्फासिस देने के लिए, इस बात को क्या वह प्राधान्य देने के लिए ये सब बात कहा। क्या बात कहा? कि तत्र धर्म्यं धर्माद अनपेत्यं मुच्यतां इति। इसको छोड़ दो, क्योंकि ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो ब्राह्मण है, दे आर ऑलवेज स्पिरिचुअल मास्टर्स, दे आर ऑलवेज मास्टर्स। वो लोग गुरु हैं। गुरु के ऐसे तरह क्या व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सत्ता में तो गुरु नहीं ना, गुरु नहीं है, गुरुपुत्र द्रोण, ऐसा साक्षात द्रोण। ये द्रोण, ये कौन है? द्रोण का विस्तार है। पुत्र आत्मवत् जायते पुत्र। पुत्र किसको कहते हैं ना? जो स्वामी है वो पुत्र के रूप में आया है। इसलिए वो जगह धर्म नहीं, गुरु को इस तरह दंड देना, इस तरह पशु की तरह अपमान देना, ये ठीक नहीं है। ये धर्म कहा गया है। और कौन क्या है? न्यायं, न्यायादपि अनपेत, न्यायद अनपेतं सह रहस्य इत्यादि। इस श्लोक पहले से कहा हुआ है। इसे हम पाठ कर सकते। रहस्यम, क्या रहस्यम ना? वो तुमको धनुर्वेद दिया है उनके पिता। आप जो धनुर्वेद का इतने एक्सपर्ट हो, आपको बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की ख्याति मिला है, कौन दिया उसको टाइटल? द्रोण दे दिया। सो गुरु के ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। उनके वंशधर, वी आर ऑल ग्रेटफुल द्रोण के लिए और उनके वंशों को हम लोग कृतज्ञता सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए। इसलिए ये न्याय नहीं है। जो लोग हमको उपकार किया है उसका अपकार करना, अपमान देना बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। जो उपकार किया है, हम बहुत सारे लोगों से उपकार पाते हैं, हम पिता माता से और ज्ञाति बंधु से, देवताओं से उपकार पाते हैं। इस सब उपकार को चुकाना चाहिए, नहीं तो आपका जगत से हमारा ये जगत से मुक्ति नहीं होगा। किन किन से उपकार पाते हैं जानते हैं? एकादश स्कंद भागवत में कहा गया, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरं नायरुणे च राजन् सर्वात्मन यः शरणं शरण्यं
गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। देवता, सूर्य देवता आलोक देते हैं। हम लोग नहीं जी सकते सनशाइन के बिना। देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता वर्षा देते हैं। पृथ्वी माता खेती करते हैं हम लोग, वो उपकार करते हैं शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए उपकार करते हैं। वी आर अनग्रेटफुल। हम लोग क्या देते हैं उसे? कुछ नहीं देते। क्या सिर्फ लेते हैं हम लोग? सिर्फ लेते हैं। इंडस्ट्री लगा चलाते हैं, ये चलाते हैं, सिर्फ लेते हुए ओनली टेकिंग। वी आर अनग्रेटफुल। That's why we are not happy at all in our all kinds of endeavors simply end in failure. It's because of we are ungrateful. हम किस लेते हैं? खुद सिर्फ लेते हैं। सब लोग लेते हैं, कोई नहीं देता है। ये जगत में जो कुछ जीव है, जो कुछ पेड़ है, जो वृक्ष है, सब देते हैं, हम लेते हैं। इस श्लोक में जो याद नहीं मुझे आता है, बहुत अच्छा श्लोक नीति श्लोक में कहा गया। जो गाय है वो दूध नहीं पीते, दूध देती है। जो पेड़ जो फल नहीं खाता, फल हमको देती है। जो नदी जो जल नहीं पीता, जल हमको देती है। इसलिए परोपकार, दूसरे के उपकार करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, ये सबको सुरक्षा देना चाहिए, उनको जत्न लेना चाहिए। उपकार करते हैं। गुरु शिक्षा देती है। जैसे हम पाठ पढ़े हैं, इंग्लिश, संस्कृत, जब कुछ स्कूल में कॉलेज में पाठ पढ़े, वो उपकार किए हैं। वो उसको खरीद नहीं सकते, उसको उपकार। ऐसे कहा गया है जो देवर्षि भूताप्त, भूत मीन्स अदर लिविंग एंटिटीज, अदर जो अन्य जो जीव है, जैसे गाय है, मधुमक्खी है, सब जीव का उपकार करते हैं हम। जो कौवा आता है तो क्या कचरा को ले जाता है, ऐसे उपकार करते हैं। इसलिए सबके लिए हम लोग ऋणी है, सबके पास हम ऋणी है। कहते देवस्य भूताप्त नृणाम, जो अलग से जो व्यक्ति है, जैसे कारपेंटर कुछ एक काट के चीज देती है, जो ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, जो कुछ घर को बनाए, ये सब हमें उपकार करते हैं हम लोग ना। तो देवस्य भूताप्त नृणाम पितृणाम, जब पिता माता है, हमारे जब वंश परंपरा है, शरीर मिला है उनसे, वही हम लोग उनके लिए उनके पास ऋणी है। नकिंकरणाय ऋणी च, ये सब उपकार करते हैं। इसलिए जो द्रौपदी ने यहाँ बोलती है कि क्या बोलती है, जो ये साक्षात द्रोण जिसको ये न्याय नहीं है, इसका एक शब्द आया है धर्म्यं न्यायं सकरुणं। द्रौपदी जो कुछ बोलती है वह सब एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स। उसको कोई काट नहीं सकते। न्यायं सकरुणं, किसके करुण के लिए क्या कहते? सकरुणं तस्यात् मनो अर्थमिति। जैसे कृपी कौन है? कृपा, द्रोणाचार्य की पत्नी। मैंने जैसे मेरा पुत्र खोई हूँ, जो मेरे 5 पुत्र को खोए हूँ, मुझे जो दुख दर्द है मैं जानता हूँ उनका दर्द क्या होगा। मेरा जो दर्द आता है, मुझे कष्ट आता है, मैं जानता हूँ कृपी का क्या कष्ट होगा, मैं जानता हूँ। ये नारी का हृदय है। The heart of a woman should be very soft. नारी जब धर्म नहीं पालन करेगी तो क्या होगा ना, वो बहुत खतरनाक हो जाएगी, बहुत खतरनाक। नारी धर्म को छोड़ देगी तो उसका और कुछ नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं है। नारी लज्जा को छोड़ देगा, धर्म को छोड़ देगा, she can be a very dangerous living entity. Whole world will completely chaos because of the women. No, this is a fact. नारी को कौन कंट्रोल करता है जानते हो? लज्जा। वो छोड़ देगी तो कुछ नहीं रहेगी। लज्जा है उसको कंट्रोल करता है, नहीं तो कुछ नहीं रहेगी। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गया ना, ये सब कहने के लिए डर लगता है, क्योंकि लोग सोचते हैं इसको क्या कहते हैं, उसका अलग कुछ सोचेंगे। It's like everything looks so chaos and turmoil is because largely women are responsible, because तो उनका धर्म नहीं पालन करते।
उनका सम्मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। सम्मान किसको? प्रभुपाद सेड्स द रेस्पेक्ट शुड नॉट बी कमांडेड, इट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। जैसे मैंने पहले यहाँ बैठ गया, ए मुझे प्रणाम करो, प्रणाम करो। आप सोचेंगे पागल है क्या? प्रणाम कोई मांगता है क्या? मुझे प्रणाम करो। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार ऐसे होना चाहिए, मेरा कपड़ा पत्र ऐसे होना चाहिए। नहीं, एक साधु है, अच्छा साधु है, उसको प्रणाम। ऑटोमेटिक you will feel obliged, you will feel no, he deserves some respect। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जब प्रवचन देते थे उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बड़ा बड़ा राजा भी आते थे, पॉलिटिशियंस, राजा, प्रोफेसर्स, जज, ये सब आते थे उनके प्रवचन में। घंटों तक प्रवचन चल रहा था। जब वो प्रवचन देते, प्रभुपाद के गुरुदेव त्रिपुरा के एक राजा थे, वो भी आए थे उनके प्रवचन का आते थे, बैठते। जब वो आते थे एक दिन, अब जब आते थे प्रणाम करते, गुरुदेव बैठे थे, भक्ति सिद्धांत सोचते बैठेंगे और सब प्रणाम, जब जो आएंगे प्रणाम करेंगे। एक दिन राजा ने सोचे कि हम एक राजा है, वो ये साधु है, जैसे भिखारी की तरह, उनके पास क्या है, मेरे राजा है, बहुत बड़ा लोग, मैं उनका प्रणाम क्यों करूँगा? ऐसे सोचकर वो चले गए। कल से मैं आऊँगा, प्रवचन को प्रणाम नहीं करूँगा। तो वो आए, तो उनके जो सुबह हुआ, जो भागवत क्लास हुआ, वो आए, ऑटोमेटिक उनका जो मस्तक नम गया, मीन्स बाउ डाउन। उनके उसके बाद वो पूछा, किसको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी को पूछा, ये क्यों होता है? जब मैं आपके सामने आ जाऊँ मेरा सिर क्यों क्या नम जाता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे नारी जो सम्मान डिमांड नहीं करना चाहिए, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बात ऐसे होना चाहिए, माता जाती है, ऑटोमेटिक आ जाए। जब द्रौपदी का भाव देखो कैसे, वो आइडियल वाइफ, आइडियल वुमेन, आइडियल फॉर वुमेन, सीता महारानी इज आइडियल फॉर वुमेन। ऐसे आचरण किया है कि है को आप उनको काट नहीं सकते, उन्होंने वो ठीक किया है। हम लोग जो नियम बनाते हैं हमारे क्या कहते हैं उसको, हमारे सुविधा के लिए, सुविधा कहते हैं, भलाई के लिए हम नियम बनाते हैं, ये सब काम नहीं करता है। देखो किस काम करता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो डिस्टर्ब्ड, टर्मोइल एंड केओस, इट्स बिकॉज ऑफ वी आर मेकिंग आवर ओन रूल। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है, जो शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारता न सिद्धि न वाप्नोति न सुखं न परांगति। मैं जो रूल दिया है, जो नियम दिया है, उसको पालन करो, नया कुछ नियम नहीं बनाओ, दे आर ऑल डिफेक्टिव। सरकार ने कितना नारी के लिए नियम, कृषक के लिए नियम, स्टूडेंट के लिए नियम, ये सब बनाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ये सब नहीं काम करेगा। दे शुड बी अलाइंड विद द हायर प्रिंसिपल गिवन बाय कृष्णा, गिवन बाय द लॉर्ड। ओके, नियम बनाओ, आपके घर के नियम बनाओ, नारी के लिए बनाओ, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड बी दे कॉल अलाइंड, दे शुड बी अलाइंड विद द हायर प्रिंसिपल्स। इसे बनाया कि सकरुणम, जैसे हृदय मेरा जो द्रौपदी यहाँ बोलते हैं, क्या बोलती है कि मेरा जो 5 पुत्रों को खोई हूँ, तो मैं जानता हूँ दर्द क्या है, और मैं भी जानता हूँ जब कृपी उनकी बेटे को खोएगा, कृपी के असत्यामक तुम वध कर दोगे तो क्या होगा ना, वो कैसे दुख पाएगी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए सकरुणम। इस महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी का बात को बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत प्रशंसा की उसको। आई हैव ए वेरी गुड वाइफ। वाइफ का जो नारी का स्वभाव ऐसे होना चाहिए जो पति गर्व करते हैं, वेरी गुड वाइफ। सकरुणं निर्बलिकं समं महत्, निर्बलिकं विदाउट एनी टेंच ऑफ डुप्लिसिटी, इनके कोई कपटता नहीं थे, जो शो करने के लिए नहीं कहा था, उसका हृदय थी वो। हम लोग बहुत शो करते हैं, जहाँ हम लोग जो नहीं है दिखाते, बड़ा से बड़ा बात करते हैं, 5 को 25 करके कहते हैं, दिखाते बहुत कुछ, शोशा करते हैं। जब हमारा कपड़ा, शरीर, वो सब कुछ शो करता है। नो, शो नहीं, इट शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, शुड बी वेरी सिंपल। जो अंदर में है बाहर आ जाएगी। कितने दिन आप छुपा सकते हैं कुछ?
मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, इसलिए आप मुझे सम्मान करते, मेरे पास रहेंगे, देखे ये बदमाश है, ऐसे बोलता है, प्रवचन बोलता है, ये तो बदमाश है। तो ज़्यादा देर तक आप नहीं रह, आपका जो रियल नेचर है वो अपने आप आ जाएगी। साधु किसको कहते हैं? जिसका अंदर जहाँ है बाहर भी वही आएगा, उसको साधु बोलते हैं। इसलिए एक शब्द है ब्राह्मण का एक गुण है आर्जवम। देवद्विज गुरुर प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। भगवत गीता में कहा गया है। आर्जव मीन्स व्हाट? सिंपलिसिटी, ट्रांसपेरेंट। उसका अंदर में जो है, दिल में जो है वही आता है। पब्लिक में एक व्यवहार है, घर में एक व्यवहार है, वो नहीं है, उसको साधु नहीं कहते, एक कपट है, डुप्लीशियसनेस, ये अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मण का स्वभाव है जो अंदर में बाहर में है। प्रभुपाद की जो सोसाइटी में जो साधु हुए हैं, जो सिंसियरली भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग को देखो, उनको अंदर बाहर सब मोस्ट ऑलमोस्ट सेम को अंदर में कहे। बहुत साधु है, पब्लिक में एक रूप है, अंदर में एक रूप है। बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, वो लोग से वही नहीं है। जो कहता है वो नहीं है, वो उसको क्या कहते हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी, वो ठीक नहीं है। निर्बलिकम, जो द्रौपदी जो बोलती है धर्म के बाद, न्याय के बाद, सकुरणों के बाद, निर्बलिक से बोलता है। निर्बलिक मीन्स विदाउट एनी डुप्लिसिटी। शी इज नॉट शोइंग this should not be done, this should be, no, she was very simple. निर्बलिकम ऐसे बोलता है। तद धर्म इति, धर्मज्ञ इति, वो अच्छी तरह से धर्म को जानती है। जानते, बहुत लोग तो धर्म जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, सब लोग जानते हैं। इसलिए नहीं मैं प्रवचन देता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते, आप लोग भी जानते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। सच बोलना अच्छा है, हम जानते हैं, सच नहीं बोल सकते। ठगना अच्छा नहीं है, हम जानते हैं, ठग लेते हैं। क्यों वो होता है? ये निर्बलिक क्यों नहीं होता है? ये निष्कपट क्यों नहीं हो सकते? कह सकते हैं क्या? हमको अच्छे संग नहीं मिला। हमारे घर में बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक है, नीति पुस्तक है, धर्म पुस्तक है, सब हम लोग इंडियन है, भारतीय लोग का उसको बहुत कुछ जानते हैं, बहुत धर्म के बारे में। उसको एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। क्यों? एक इसका कारण है हम साधु संग नहीं करते। पुस्तक पढ़ने से वो लोग धार्मिक नहीं होगा। ज़्यादा बहुत धार्मिक पुस्तक पढ़ने से धार्मिक नहीं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कह सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, पर धार्मिक नहीं हो सकते। रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम दिस एसोसिएशन ऑफ सेंटली पर्सन्स। जो अनुभव कहाँ से आता है? सेंटली पर्सन के एसोसिएशन में आता है, साधु संग में आता है। वो शास्त्र नहीं पढ़ना, शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, अपने आप व्यवहार आ जाता है। उसके व्यवहार में वो प्रतिफलित रिफ्लेक्टेड होता है। कैसे? साधु संग करेंगे जो, कपट व्यवहार नहीं आएगी। हम जानते हैं नहीं कर सकते यार, इसका मतलब है हम लोग साधु का संग अच्छे तरह से नहीं करते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं, आप लोग हिंदी लोग को हिंदी अच्छा बोलते हैं, कैसे जाना है? सुनकर जाना। जब बच्चे थे, बाप से, माँ से, भाई बहन से सुनकर अच्छा है। मैं उड़िया बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, सुन ऐसे हमारा स्वभाव भी आएगा, मिलने जुलने से आ जाएगा। नहीं मिल लेंगे तो सिर्फ किताब पढ़ के आप साधु नहीं बन सकते। साधु कैसे होगा? साधु संग से साधु होगा। आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक दिन बताता ना, एक टाइम बताता है ना कि एक दिन एक चोर था, साधु संघ से आ गया। वो साधु संघ से आ गया। इसे बोलते हैं निर्बलिकम समंग महत। इस समंग क्या बोलते हैं? कि समंग मारोदिति दुख साम्य। मेरा जो दुख होगा एक रूपी की वही दुख होगा। मैंने पुत्र खोई हूँ, जो दर्द पाते हूँ, जो दुख पाते हूँ, वो भी पाएगी। दूसरे के दुख को समझ लेला, अपने दुख, जैसे मैं कष्ट पाता हूँ,
कड़ा बात बोलने से उसको जो दुख मुझे बोलने से जो दुख मुझे होगा उसको भी होगा। उसको एम्पैथी कहते हैं अंग्रेज में। सिंपैथी, एम्पैथी, एम्पैथी, एम्पैथेटिक। अनलेस यू आर एम्पैथेटिक यू कैनॉट बी ए रियल जेंटलमैन। एम्पैथेटिक। चाणक्य ने बोला, किसको भद्रलोक कहते हैं, किसको पंडित बोलते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु जहाँ पश्यति स पंडित। वो जो बड़ा यूनिवर्सिटी में डिग्री पाया वो पंडित नहीं है। मातृवत परदारेषु, जो दूसरे के नारी को मातावत ज्ञान करता है, मदर, दूसरे नारी को। जब ब्रह्मचारी तो सबको मदर ज्ञान करते हैं। जो विवाह करते हैं अपने स्त्री को छोड़कर जितने नारी हो उसे मदर की तरह है, माँ की तरह है। जो ज्ञान करता है वो पंडित है। इसके दुष्ट प्योर विजन, उसका कोई दुख नहीं होगा। अब दो चीज याद करिए उसको जीवन में अवलंबन, इसको ट्राई टू प्रैक्टिस इन और पुट इट इन योर लाइफ। You will be always happy in spite of any kind of disturbing situations. First thing, take other wife, other women as mother. First thing. Second, don't get envious with anyone. These two principles will make you happy whole life. These two, try to apply it in your life. Take other wives, other women as mother. And secondly, don't get envious at anyone's prosperity. You will be always happy, and this is too difficult to do there. That is the greatest tapasya. Very great austerity. Get great austerity. Great tapasya. It's not so easy. Try to do it. You will be happy. क्या है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्। जो दूसरे के जो चीज है, पैसा है, कपड़ा है, उनके जो कुछ घर है, उसको जैसे क्या कहते हैं, पत्थर को कौन कहते हैं, टेका पत्थर को कौन कहते हैं? नहीं, पत्थर, छोटा पत्थर जिसके अति इनसिग्निफिकेंट थिंग्स लाइक स्मॉल पेबल्स एंड सम स्टोन्स लाइक दैट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? मैं हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए मैंने प्रॉब्लम होता है बोलने के लिए। उसको क्या कहते हैं? टेका पत्थर की तरह दिखते हैं उसको। जैसे हम लोग जब रास्ते में पड़े हुए जो पत्थर गोड़ी जो पड़ा हुए उसको क्या बोलते हैं? उसको देखते ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट, नॉट इवन कैच आवर अटेंशन। अदर के चीज़ को ऐसे ही देखना है, उसका धन, उसका स्त्री, उसका बीवी का घर और सब कुछ ऐसे देखना है। जो देखते हैं ही इज पंडित। आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसे मैं हूँ वैसे वो है। मुझे कड़वा का बात बोलने से जो दुख होगा, ऐसे बोलने से उसको भी दुख होगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। इसलिए ऐसे कुछ काम नहीं करना चाहिए जो उसको दूसरे को दुख हो। इसे बोला समं महत् राजा धर्म शुद्धो राज्ञा। जब उसके बीबी ने इसे बोली कि द्रौपदी ने बोला, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत खुश हुआ, धर्म के बाद बोल रहा है। वो स्वयं धर्म पुत्र है, लेकिन धर्म शुद्धो। महाराज युधिष्ठिर किसका पुत्र है? वो स्वयं धर्मराज के पुत्र है, जमराज के पुत्र है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने बहुत खुश हुआ। मेरे पत्नी जो है ना, बहुत बड़ा पत्नी। आपका आचरण, आपका व्यवहार ऐसे होना चाहिए, आपके पति आपको बहुत खुश हुए, मेरा अच्छे बहुत बड़ा पत्नी। चाणक्य ने कहा, जिस स्त्री ने उत्तर नहीं देती है, बचने जो उत्तरे नो उत्तर दद्यात्। जैसे कुछ पति बोलते तो उत्तर नहीं देती। प्रभुपाद ने कहा है, उनके परपट में कहा, जो नारी कैसे गृहस्थ जीवन में कहते आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे, किसको कहते हैं? पत्नी का बहुत बड़ा भूमिका है गृहस्थ जीवन में, सुख शांति लाने के लिए। पैसा दे इतना प्रॉब्लम नहीं हो। स्वयं स्त्री स्वयमागतः, चाणक्य ने कहा। पति पत्नी में जहाँ झगड़ा नहीं है, या तो कोई किसको कहते हैं, कभी झगड़ा नहीं होता है, वहाँ स्वयं श्री स्वयं आगता। स्वयं श्री मीन्स लक्ष्मी, मनी, पैसा। स्वयं आगता, अपने आप आ जाते हैं वो। इसके लिए कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना चाहिए।
स्वयं स्त्री, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता। आज तो देखो तो जो शब्द द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप द हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड, जितना रिलेशनशिप यहाँ है संसार में सबसे मोस्ट इंटीमेट हस्बैंड एंड वाइफ। कलियुग इतना डिग्रेडेड है, जो अधर्म की युग है, वही सब हस्बैंड वाइफ पे कलह होगा, झगड़ा होगा, वो कली का स्थान है, हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जहाँ स्वयं स्त्री स्वयं तथा तत्र श्री स्वयं आगता, वहाँ स्वयं स्त्री आ जाते हैं। तो धर्मश्रुत राजा जो युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा द्रौपदी इस बात बोल रहे हैं, बहुत खुशी हो गए, आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। कैसे? राज्ञा प्रयत्न प्रत्यनंदत बचो द्विजा, हे द्विजा, सुत गोस्वामी ने कहा है द्विजा, प्रत्यनंदत, अपने स्त्री को प्रत्यनंदत, वेलकमिंग हर डिसीजन, नो स्पेयर द लाइफ ऑफ अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए, इसी तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब रीजन दिया, धर्मं न्यायं सकरुणं निर्बल्येकं समं महत्, इसको धर्म कहते हैं, पालन करना चाहिए इसको, धर्म को। राजा धर्म शुद्धो राज्ञा प्रत्यनंदत बचो द्विजा, किसके बात को? द्रौपदी के बात को बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा किया एवं और द्रौपदी को बोला कि वो ठीक कह रही है, उसके बाद सुनना चाहिए, उसके बाद धर्म पालन करना इतना आसान नहीं, बहुत कष्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भागवत में, गीता में जो धर्म दिया गया है और नीति शास्त्र में और धर्मशास्त्र में जो धर्म दिया गया है, हम लोग सबको पालन नहीं कर सकते। ये जो कलियुग, हम जो युग में रहते, किस युग किसको कहते हैं? कलियुग। कली मीन्स व्हाट? फाइटिंग, डिसेंशन, डिसएग्रीमेंट। एक बात में दो व्यक्ति एग्री नहीं होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब बात करते हैं आप लक्ष्य करेंगे, जो कुछ एक बोलता है और लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, नो नो, दिस वर्ड ऑलवेज कम्स, दैट मीन्स आई डिसएग्री विथ यू। एक बात में दो व्यक्ति एग्री नहीं होते, इसको कली कहते हैं। Fighting, the age of quarrel and hypocrisy, Prabhupada translated Kali. And the dealings, the social dealings, the familial dealings is full of hypocrisy, cheating. बीबी अपने पति को चीट करता है, बच्चों ने माँ बाप को चीट करते हैं, जो सब प्रजा राजा को चीट कर, एवरीबॉडी चीटिंग, हिपोक्रेसी। हम जो नहीं है वो दिखावा करते हैं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लोग के लिए बड़ा ज्ञानी दिखाता हूँ। मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेकअप करके दिखाता हूँ मैं सुंदरी है। नो, वास्तव में वो नहीं है। हम सुंदरता अंदर में होता है, बाहर अपने आप आ जाएगा तो अंदर सुंदर, बाहर में। जो चाणक्य ने कहा, रूप किसका क्या है? रूप कोकिलानां शरंग रूपः रूपम। कोकिल को क्या? कोयल को कभी देखा है? बहुत दिखने के लिए बहुत कदाकार है, बहुत काला। देखा है कभी कोयल को? देखने के सो अगली। कोयल को आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, क्यों? उसका वॉइस के लिए, बहुत सुंदर गाते हैं। जब आएगा तो स्प्रिंग सीजन आएगा तो हाँ, बहुत अच्छा गाएगा। कोकिलानां स्वरंग रूप, उसका आदर क्यों मिलता है? उसके वॉइस के लिए। स्वर बहुत अच्छा लगता है। उनका रूप इतना अच्छा नहीं है। आप कभी देखा है? कभी कोयल देखेंगे तो अच्छा, कौवा से भी ज़्यादा अगली है वो। कोकिलानां शरंग रूप स्त्रीणां रूप पतिव्रता। स्त्री का जो, नारी का जो रूप है, इसका कपड़ा जो रूप है, ये सब रूप नहीं है। उनके पास अब आप नहीं रहे, इसलिए उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके पास रहो 2 दिन 15 दिन रहो, जानोगे वो क्या है। जो अच्छा जो जाते लड़की जाते हैं, क्या कोई नारी जाता है, बहुत सुंदर दिखते, बहुत सुंदर दिखते। उसके पास कभी रहे हो? रहो उसके पास 15 दिन रहो, जानोगे वो क्या है। उनके हस्बैंड उसका अप्रिशिएट नहीं करते, आप करते हो, क्योंकि आप उसके पास नहीं रहते हो। तो नारी का रूप क्या है? स्त्रीणां रूपं पतिव्रता। पतिव्रता उनका रूप है। एक नारी है पतिव्रता। किसको कहते हैं? जो पति का अनुसरण करता है, पति का अनुसरण करते हैं, उसको पतिव्रता कहते हैं। पति का व्रत को ग्रहण करता है। वो जैसे है
हम ऐसे, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसको कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता ऐसे एक स्त्री है जो अपने हस्बैंड को जैसे प्यार करता है और 5 पुरुष को ऐसे ही प्यार करता है, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी किसको कहते हैं ना, जो अपने हस्बैंड को जैसे प्यार करती है, जो और 5 पुरुष को ऐसे ही प्यार करती है। जितना सुंदर दिखने होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, वो बहुत सुंदर ही है किंतु ऐसे ही करता है, सब लोग उसका निंदा करेंगे, उसको रूप को नहीं देखेंगे। वो स्त्री दिखने के लिए अच्छा नहीं है, फिर अपने जो आज हस्बैंड के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है, उसको लोग सम्मान आ जाएगी, सम्मान आ जाएगी। इसके लिए कहते हैं स्त्रीणाम रूप पतिव्रता। वो जितने असुंदर होना क्यों हो या न हो, जब ऐसे जो अच्छा गुण आ जाएगा, अच्छा क्या क्वालिटी आ जाएगा, तो नेचुरली शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। नेचुरली आप लोग अच्छा दिखने के लिए वो अच्छा नहीं है, उनके बाद बात करने से, रहने से, मिलने से अरे बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल वुमन, ये नेचुरल रिस्पेक्टेबल काम। और एक बोला कुरूपाणां रूपं विद्या। जो लोग सपोज एक भक्त है, वो देखने के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा मृदंग बजाते हैं, वो उनको डको, उनको बुलाओ, वो अच्छा वो उनको रूप के नहीं देखते, वो पाठ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, अच्छा मृदंग बजाता है, कुरूपाणां रूपं, जैसे अच्छा गाता है, देखने के लिए अच्छा नहीं। रविंद्र जैन वो अंधा है, रामायण को जो गाया है, जो गीत, रामायण का जो संगीत का जो म्यूजिक दिया है, ओह बहुत अच्छा गाते हैं। उनको रूप को नहीं देखते हैं, उनका क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, वो नीच स्कूल के कुछ नहीं देखते। कुरूपाणां रूपं विद्या, रूप अच्छा नहीं है, कुछ को योग्यता नहीं है, अच्छा गाता है, अच्छा प्रवचन देता है, उसको कुछ नहीं हम देखते हैं। क्षमा रूपम तपस्विना। जो तपस्वी होते हैं उनका रूप क्या है? तपस्वी मीन साधु, वैष्णव, आचार्य, उनका रूप क्या है जानते हो? क्षमा, फॉरगिवनेस। जो साधु को क्षमा, साधु हो जो क्षमा कर देते हैं। जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया, क्रिश्चियन रिलीजन जो धर्म है, धर्म किसे, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जहाँ भगवान भगवत में ने कहा जहाँ जहाँ हो जाता है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जहाँ जहाँ धर्म का अधर्म का उत्थान होता है, धर्म का पतन होता है, मैं वहाँ आता हूँ। वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, एनी हो यार, जस्ट आए जीसस क्राइस्ट ने जब उनको क्रूसिफाई किया गया, कहाँ तो जो राजा थे, जो राजा जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया, जो उसको क्रूसबिद्ध किया, उनको जो सरदार था, सेनापति था, वो कर रहे थे। उनका हाथ को ऐसे लगा, ऐसे क्या कंटा कौन थी, नेल्स, हाँ लगा दिया, बहुत कष्ट हुआ उनको। जो इसको लगा रहा था, जो नेल लगा रहा था, जीसस क्राइस्ट के मुख से निकल गया, ओ गॉड दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। ऐसे आ गए उनके मुख से। जब वो नीचे उतरा तो सरदार ने उसको पूछा, क्या बोल रहा था वह? वाज ही कर्सिंग? नो, ही वाज प्रेइंग फॉर अस। क्षमा कर दिया उसे। वो जब जीसस क्राइस्ट प्रचार प्रीचिंग कर रहे थे, वो कोई रास्ता के गली के छक में खड़े होकर प्रीचिंग करते थे। एक गाल को कोई तमाशा मारे तो दूसरे गाल दिखा दो, ये जीसस क्राइस्ट की बात है। सब कुछ प्रीचिंग कर रहे थे। One person once asked him, can you practice it? You are just talking. Can you do that? Yes, I am doing that. अब जीसस क्राइस्ट ने अपने हरिदास ठाकुर ने कहा, सब वैष्णव का लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। एक तृणाद पेशने चैन तरोरी व सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। नहीं सहने से ऐसा नहीं होगा, सहना पड़ेगा। भगवान ने भगवत कृष्ण जो जंगी न व्यथयंते थे पुरुषं पुरुषर्षभ, who tolerates all troubles and any kind of miseries, he is eligible to go back home, back to Godhead. जब जीसस क्राइस्ट में प्रचार कर रहे थे, तब आए कुछ उसके फॉलोअर थे, बहुत सारे फॉलोअर थे जीसस क्राइस्ट के, उनके पास आए।
one person asked me, what if they offend us 7 times? हम लोग को कोई कुछ गाली देता है तो हम उत्क्षिप्त हो जाते हैं. Then he said, what if they offend us 7 times? Jesus Christ said, 7 times 7 you have to tolerate. 7 times and 49 times. 7 into 7, 49 times you have to tolerate. इसलिए इसने चाणक्य ने कहा, क्षमा रूपम तपस्विना. जो तपस्वी होंगे वो क्षमा कर देंगे. जैसे परीक्षित महाराज को अभिशाप मिल गया, 7 दिन के बाद उनको होगा क्या, दंश सर्प दंशन में, तक्षक दंशन में जो मृत्यु होगा. परीक्षित महाराज सह गए. वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं. वो चाहते थे तो उसके बीबी उसके वो बच्चे को भी प्रति अभिशाप दे सकते थे, काउंटर कर्स कर सकते थे. और चाहते थे जो इनको भगवान ने मातृगर्भ में रक्षा की, कि उत्तरा के गर्भ में रक्षा की भगवान परीक्षित को, क्या वही नहीं वो भगवान को प्रार्थना कर सकते, मुझे रखो कह के सकते न, कुछ नहीं कहा. वो सह गए. जब वो जो श्रृंगी मीन्स श्रमिक मुनि, जो बच्चा ने जिस बालक ने अभिशाप दिया, जब वो घर आए, उनके कुटिया में आए, महाराज जो उनके पिता जो श्रमिक मुनि ने पूछा क्या हुआ, ना मेरा राजा को अभिशाप दे दिया. किस राजा को? जो राजा आपको अपमान किया था, जो मृत सर्प डेड स्नेक को आपको गला में पकाया, इसके में उसको अभिशाप दे दिया, 7 दिन में उसका मृत्यु हो जाए. श्रमिक मुनि ने कहा तुम बहुत बड़ा अनर्थ की दी, राजा को कभी अभिशाप नहीं देना चाहिए. वो खिदित था, त्रुषित लोग को अभिशाप, त्रुषित तो थर्स्टी है, त्रुषित कि क्या कहते हैं उसको, प्यासा, जिसको प्यासा लगता है उसको अभिशाप नहीं देना चाहिए. जिसको भूख लगता है उसको अभिशाप नहीं देना चाहिए. क्यों दिया, इसको क्यों किया? कैसे उसका कोई बात नहीं, उसका क्या प्रतिकार नहीं है उसका. अब जो कि है बहुत बड़ा अनर्थ, राजा गुरु इस सब का अभिशाप नहीं देना चाहिए. वो अभिशाप देंगे तो वो अभिशाप फिर आपके पास लौट आएगा. वो राजा तो कभी अभिशाप नहीं देंगे, कोई वो शुद्ध भक्त है, लिखा है वो परमहंस है, इसलिए वो प्रति अभिशाप नहीं देंगे. तो इसका प्रतिकार कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया. मैंने एक श्लोक कहा, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता तावपि नास्य तद प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि. ये वर्ड ने कहा श्रमिक मुनि ने, प्रथम स्कंद भागवत 19th चैप्टर आई गेस. तिरस्कृता उसको भक्त कहते हैं, उसको साधु कहते हैं. हम लोग साधु अभी नहीं हुए, बहुत काम बाकी है. तिरस्कृत होने के बाद जो सह जाता है, गाली सुनने के बाद जो सह जाता है, तिरस्कार, रिबुक, तिरस्कार होने के बाद भी कुछ नहीं बोलता है, उसको कहते हैं साधु. जैसे शिव जी ने 33 करोड़ देवता लोग वो खड़े हुए बैठे हुए हैं यज्ञशाला में. शिव का कोई दोष नहीं, शिव जी का कोई दोष नहीं, वो भी बैठे हैं. जब दक्ष सभा में प्रवेश किए, क्या हुआ, ब्रह्मा शिव के सिवा और सब उसको सम्मान के लिए खड़े हो गए. दक्ष प्रजापति थे, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए कि ब्रह्मा दक्ष का पिता है, वो खड़ा होने का कोई कारण ही नहीं. ये पिता क्यों सम्मान करेंगे पुत्र को, कि शिव जी इनका जमाता है, उसको सन इन लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, जमाई. तो वो जमाता है उसका, तो उसको भी सम्मान करना चाहिए. शिव ने खड़ा नहीं, ऐसे इतना ही किया, इतना दोष कुछ नहीं है. दक्ष ने दुर्भाषा कड़ा भाषा की, सर्वसम्मुख की तरह सब लोग बैठे हैं, वैसे ही कहना लगे. द्रौपदी ने, जो दक्ष ने कहा क्या ये मरकट की तरह दिखता है, उनके चक्षु ऐसे है, ये है, ऐसे कहा. उनको शारीरिक गठन को लेकर बहुत कुछ खराब पता के, मैं इसको मैं बेटी देना नहीं चाहते थे, ब्रह्मा ने कहा इसलिए दिया, ये कोई योग्य नहीं, सभ्य नहीं है, स्मशान में रहती है, सांप को गला में पकाता है, बहुत कुछ करते हैं. उसका वस्त्र देखो ऑलमोस्ट नेकेड, ऐसे बोला सबके सामने. शिव ने क्या कहा, स्माइल कर दिया, आ गए. उसको कहते हैं तिरस्कृता, टॉलरेट्स एवरीथिंग. नहीं तो साधु होना इतना आसान नहीं है, नहीं तो जो कुछ भी हो जाएगा साधु.
तिरस्कृता विप्रलब्धा, ठग लेने से सब कुछ ले जाने से भी कुछ नहीं, प्रतिकार नहीं करेगा। जैसे पांडवों सब कुछ ले गए, उनका बीबी को अपमान किया, उनका राज्य ले गया, धन ले गया, मान सम्मान गया, सब कुछ ले गए। पांडव का शक्ति था, वो प्रतिकार कर सकते हैं। धनुर्वेदक जैसा जत्र धर्म सुतो राजा गदापाणि भृगोदरः। भीम का शक्ति जानते हो? 10,000 हस्ती का बल, अकेला ही ध्वंस कर सकता है शक्ति। कृष्णास्त्रे गांडीवम चापम, कृष्ण जो अर्जुन जो गांडीव उसका हाथ में था, जगत को ध्वंस करने के लिए शक्ति है, कुछ नहीं करें। नो, जो भगवान वो सब क्या कहते हैं, वो समाधान करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। इसका तिरस्कृता विप्रलब्धा मीन्स तिरस्कृता विप्र सप्ता, अभिशाप हो गए तो भक्त को कभी प्रतिकार नहीं करते। जैसे परीक्षित महाराज को हुआ और उसका हुआ, चित्रकेतु को हुआ, कुछ नहीं, उनके प्रतिकार नहीं किया, पर ग्रहण कर लिए। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतावपि। क्षिप्ता मीन्स ज़्यादा उत्क्षिप्त होकर कुछ किया, कौन शत्रु ने कुछ कहा, जैसे प्रहलाद को क्या क्या वचन नहीं कहा, कौन कहा? हिरण्यकश्यप ने। परोप्यपत्यं हितकृत यथौषधं स्वदेह जोप्यामयवत्सुतो हित छिन्द्या तदंगं जदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति जद विवर्जनात्। ऐसे बोल रहा था, अति उत्क्षिप्त वाक्य बोल रहा था। कौन? पुरुषया वाचा, दुर्वचन बोल रहा था हिरण्यकश्यप। ये मेरा पुत्र नहीं है, हटाओ इसको। जैसे रोग, बीमारी शरीर से जात होता है कि शरीर का बंधु नहीं है। औषध शरीर से जात नहीं होता, शरीर बाहर वस्तु है, शरीर का बंधु है, हित है। ऐसे ये मेरा शरीर से जात होता है, ये मेरा पुत्र है, शत्रु है। उसको हटाओ। सर्वोपाय और हंतव्य संभोज शयनासने, उसको हत्या कर, कैसे भी हो, बैठ के समय गरम तेल डालकर हत्या करो और उसके पर हाथी चढ़ा दो, उसे विष देकर। सर्वोपाय और हंतव्य संभोज शयनासने, ऐसे उत्क्षिप्त वाक्य बोल रहा था। प्रहलाद क्या करता था? स्थिर होकर बैठा था। सप्ता क्षिप्ता हतावपि, जैसे जीसस ख्रिस्ट को हत्या कर दे, कभी उनके दोष नहीं देखा। नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि, जो प्रतिकार नहीं करता है, सह जाता है, वही भक्त हो सकता है। You imagine how difficult to become a devotee of Krishna. It is easy to become the enemy of Krishna, but hard to become his friend. भगवान के बंधु होना बहुत ज़्यादा कष्ट है, उनके शत्रु होना बहुत आसान है। उनके नियम को नहीं तोड़ देते तो आप शत्रु हो गए। जैसे हिरण्यकश्यप, ऐसे हम उनका बंधु है ना, इसमें आसान नहीं है। वो उनके भगवान कृष्ण के गुण आएंगे तो उसके बंधु हो गए आप। जैसे विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तत् विपर्जय, जब विष्णु का भक्त है, उनका विष्णु का वैष्णव जो हम क्लेम करते हैं, हम वैष्णव है, वैष्णव का गुण आना चाहिए, नहीं तो हम हिपोक्रेट हो जाएंगे, निर्बल्य नहीं होगा। ऐसे बोला जब चाणक्य ने बोला, क्षमारूप तपस्वी नाम, जो तपस्वी होते उसका गुण क्या है? क्षमा कर देंगे, छोटा छोटा बातों को क्षमा करना। इतना आसान नहीं ना, ये मेरा दोस्त है, इतना आसान नहीं। हम लोग प्रवचन देते हैं, कहते हैं, सुनते ही अच्छा लगता है, नहीं तो वही स्तर को जाना, दैट्स आवर गोल। नहीं तो महाप्रभु क्यों नहीं, महाप्रभु ने कहा ना, तनादपि सुने तेन तरोरिव सहिष्णु अमाने नमान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, जो माला पकाते ना, इस वर्ष को माला करके पहनो, जब करो तो कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये जो वर्ष है ना, तनादपि सुने चनो, जैसे माला पहने थे, इस वर्ष को, वो इस वर्ष मन से श्लोक को माला करके पहनो, जब करो तब होगा, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। इतना आसान नहीं है भक्त होना। कलियुग में हमारा बहुत कुछ दुर्गुण अंतर में फिल विथ रबिश फिल्ड विथ रबिश, हम लोग सह नहीं सकते। तो भक्त होना इतना आसान नहीं है। जो हर नाम करते हैं, प्रभुपाद के शरण लेते हैं, गुरु परंपरा के शरण लेते हैं, ऐसे हम मांगते हैं, हमको ऐसे दो, ऐसे दो।
ऐसे तो धन जनार कविता सुंदरी बलिबाना चाय देह सुख करे जन्मे जन्मे ओए देह गौर हरे अहेतु की भक्ति चरणे तुम्हार कबे हबे बोल सुदे नामार। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा धन जनार कविता सुंदरी बलि बना चाहे देह सुख करे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि न धनं न जनं न सुंदरी कवितांग बा जगदीश। तब वो कृष्ण भजन कर सकता है, इतना आसान नहीं है। हम लोग कहाँ ना कहीं क्या स्टक हो गए। आगे जाना बहुत कठिन है क्योंकि हमारा बहुत अनर्थ है। एंड गोइंग बैक इज नो वन ऑप्शन। जब मैं मेटेरियलिस्ट हो जाऊंगा फिर ये करूँगा, नहीं नहीं, इज नो मोर एन ऑप्शन। हम लोग जान गए क्या है। आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं, इतना आसान नहीं। इसलिए मर्सी चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। किसका परंपरा पर, कृष्ण की कृपा नहीं, परंपरा भगवान जो गुरु परंपरा की कृपा चाहिए। नहीं तो हमारा जो हृदय में जो क्राड हुआ है, इतना सारे गंदगी है, उसको साफ करना इतना आसान नहीं है। बाहर हम भक्त हैं, बाहर आ जाता है, टाइम टाइम में आ जाता है, असुर के गुण आ जाता है, उनका साफ करना इतना आसान नहीं है। इसलिए परंपरा की करुणा चाहे। ज्ञान नाही कर्म नाही, कर्म नाही ज्ञान नाही, कृष्ण भक्ति नाही, तबे बोल किरूपे हो श्री चरण पाए, भरसा हमारा मात्र करुणा तोमार, अहित तो किससे करुणा बेदर विचार। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मारे आई डोंट हैव गुड कर्मस, whatever you do, most of them are sinful activities, aparad, offenses. No ज्ञान, no knowledge, good knowledge कुछ नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, कर्म नहीं ज्ञान नहीं कृष्ण भाव। भक्ति भी हम लोग नहीं कर सकते। ये जो साधन भक्ति करते वो अच्छे से नहीं कर सकते। बहुत सारे इसमें बहुत सारे फ्लॉ है, बहुत सारे दोष हैं, तो साधन भक्ति भी नहीं हो सकते। बट आई हैव होप। क्या होप है? भरोसा हमारा मात्र करुणा तुम्हार, अहेतु किसे करुणा बेदर विचार। आपके करुणा जो आप करते हैं, जिसको मर्सी देते हैं, किसी कुछ क्वालिफिकेशन देख कर नहीं देते हैं। कोई क्वालिफिकेशन नहीं तो देते, कारण असुर जगाई माधव का कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, वो भी पाए ना। इसलिए हम आपको भरोसा करके बैठे हैं। नहीं तो मेरा कुछ कर्म नहीं, गुण कोई अच्छा गुण नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, भक्ति भी नहीं कर सकते। कलियुग में हम जन्म लिए, भक्ति भी नहीं कर सकते। तो भरोसा हमारा मात्र करुणा तुम्हार, आपके करुणा को भरोसा कर बैठे हैं। जब आप कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते, कोई योग्यता ना देख कर ही देते हैं। इसलिए मैंने ये मेरा सिर्फ एक होप है, एक भरोसा है। अहेतु की से करुणा बेदेरा विचार। इस वेद में जो जगत में जो वैदिक साहित्य में ऐसे कहा है, भगवान जिसको करुणा किए हैं, कोई योग्यता ना देख कर किए, इसलिए हम, अदरवाइज वी आर नो क्वालिफाइड टू बिकम ए डिवोटी, नो क्वालिफिकेशन। आस्क योरसेल्फ, आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, नो क्वालिफिकेशन, नॉट ए टिंस, nothing, not a bit of qualification to become a devotee. Very difficult, especially in this age of quarrel and hypocrisy, in the age of Kali. Every step of the way we make mistake, very difficult. कायमना वाक्य में मिस्टेक हो जाता है। हम मिस्टेक में, शरीर जो मिला है ये पाप का शरीर है, इसलिए अच्छा लगता है, एंजॉय करने के लिए अच्छा लगता है, भक्ति करने के लिए अच्छा नहीं लगता है। ये पाप में नहीं हुआ है, इतना आसान नहीं है। इसलिए हम एकमात्र भरोसा है गुरु परंपरा के करुणा। नहीं जो गुण नहीं आएगा, जो लिखा है धर्म न्याय, अच्छा सुनने के लिए अच्छा लगता है, जीवन में इसे नहीं प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं, स्पेशली इन दिस एज ऑफ which are very contaminated surroundings, it's not so easy. तो हम और एक क्लास 11 में, इसलिए मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, विश्राम देता हूँ। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।